दे कांट प्ले हिम से लेके दे कांट प्ले स्पिन तक का सफर। छन्नो छन्नो आइए आपका इंतजार था, आइए आपका क्या है ये? इंतजार था। ये फैंस की तरफ से मैं आपके लिए गा रहा हूँ, वरना हमें आपका कोई इंतजार नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, समझे? जी जी मैं बिल्कुल समझ। अस्सलाम वालेकुम आपको करना चाहिए बावाज़े बुलंद। जब आते हैं मेहमान, आप घर में दाखिल हुए हैं वापस, तो अब आपको सलाम करना चाहिए जोर से सबको। अस्सलाम वालेकुम। जो जो मुझे मिस कर रहा था उसको डबल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आज स्टूडियो में नूर आया है, नूर आया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके कैसे हैं आप लोग? और आप सबकी भरपूर फरमाइश पे हमने आज एक बार फिर सिर्फ एक दिन के लिए बुला लिया है मिस्टर एनालिसिस को, जो समझते हैं बड़े तुर्रम खान हैं। मुझे वो गाना याद आ गया, माज वो जो नहीं था वो गाना, वो पर्वतों से आज मैं टकरा गया। क्या था गाना था? तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। लो मैं पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। ऐसा कुछ? हाँ ऐसा ही था। ऐसा ही है ना कुछ? इतना पुराना है, आपकी पैदाइश से पहले गया इसलिए आपको याद नहीं। हाँ सही से नहीं, वैसे तो हमें बहुत से गाने याद हैं। में चुभ रही आवाज। ये तो चुभ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को तुम्हें नहीं मालूम। ये देखो, ये बत्तख का बच्चा अंडे से निकला, इंडिया ने पकड़ा, गंभीर ने पकाया, कोहली ने खाया, पाकिस्तानियों को मजा आया। पाकिस्तानियों को नहीं है, सिर्फ मुझे 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 एक बात का जवाब दे। ये दो डक से मेरे ज़हन में एक सवाल आया है जी जी कि इनको माइक पे मैं ये सेट दो कर दूंगा। डक्स तो तुमने पकड़ ली हाथ में, अगर अगले मैच में भी उसने डक किया तो तुम वो डक कहाँ रखोगे? तीसरी उस डक को हम इज्जत से, एहतराम से अपनी गोदी मुझे में दे देना। मुझे आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। वैसे भाई कैसी लग रही है मेरी ये दो बत्तखें आपको बैठी? नहीं, वो बाबर आजम ले जाएगा वो। पावर आधा ले जाएगा। एक रन बनाया हमारे लड़के ने, ऐसी बात नहीं करना यार, तुम गलत मैंने बात यही नहीं तो करना। कहा था उसमें, मैंने कहा चलो एक रन से जीत गया वो। एक रन से जीत गया। और आपने देखा जैसे कि नाजरीन कैसे खात्मा हुआ बी टीम के हाथों ए टीम का। और बस यही है आज बात सारी करने के लिए, क्योंकि जो काम की बातें हैं वो तो आ गए। जिनका इंतजार था। एस्थेटिक एडिट कर रहे हैं यार, आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो, घर वाले सोने का कह देते हैं जल्दी। यार वो अपना हाँ, पुराना नहीं, वो वाला दूसरा आज बर्दाश्त कर लो। मैं असल में गया हुआ था, मुल्क से बाहर गया हुआ था, लाहौर गया हुआ था। तो मुल्क से बाहर? लाहौर मुल्क से बाहर ही है भाई। अच्छा, वो इतना खूबसूरत हाँ कर आप दिया ना जाएंगे कि तो आपको आपको लगता पता है ये चलेगा। पाकिस्तान का हिस्सा हाँ है। दुबई हो गया। खूबसूरत हो गए हैं वहां से ये। हाँ माशाल्लाह, नूर तो बहुत है कि किसी ने कोई सफाई बहुत की है। यार ये तीनों साथ क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा लगता है। 1 2 3 ये क्या है क्या? यार ये वो आपकी फैंस हैं। हाँ। खवातीन, हाँ। खातून खाना अच्छा है। ऐसी जो भी डीपी आती है उसमें ही मेरे लिए तारीफ होती है, वो ऐसी नहीं होती। वैसे नहीं, वो वाली तस्वीरें होती हैं हर लड़के होती है, वो जो क्योंकि वैसे पर्दा नशी है ना। हाँ। पर्दा नशी करके गाना है ना। उनमें नजर आया था आपका मिजाज कैसा है, आपको पर्दा नशीन जो लोग ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम तो आपको एक आंख भी नहीं पाते हैं ना। क्या जवाब मतलब? देना है यार उन्हें भाई। क्या चीज? आपको पर्दा नशीन लोग ज्यादा पसंद होंगे ना, उनको ऐसा लगता होगा आपको देख के, इसलिए वो आपको ऐसे देख के ये वाले मैसेजेस जो होती हैं वो खवातीन कर रही होती हैं आपको। हाँ हाँ, पर्दे के पीछे वाले लोग ज्यादा ज्यादा पसंद है बिल्कुल। पर्दे में सब रहने बोला आपको दो। कह रहे वेलकम बैक। अबे थैंक यू भाई। वो जवानी वाली वीडियो देखी? कौन सी जवानी वाली वीडियो? वो जवानी वाली वीडियो देखी? कौन सी जवानी वाली भाई? राह याद नहीं आ रहा है। बात कर लें भाई, क्या शुरू करेंगे हुनैन भाई? कहाँ से मतलब बात? आज तो हम, मेरा ख्याल है हम दोनों तो आज आज हम यूं बैठेंगे। आज तो यूं बैठे रहे और कानों में रुई भी डाल लो, क्योंकि आज ये जितना भाषण देने वाला है ना, मुझे लगता है मैं ये क्यों इतना भाषण भरा हुआ दूंगा? बैठा हुआ होगा। मैं क्यों भाषण? बकवास करने वाला ही क्योंकि इनके जो फैंस हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे। ऑफेंड हो जाएंगे। वो हुनैन भाई को ऐसे कैसे कह दिया हम लोगों ने? तो आज हमारे पास पधार गए दोबारा मिस्टर एनालिसिस, जिनकी हम सुनेंगे सारी गुफ्तगू। हुनैन भाई, जहां से आपका दिल करे वहां से आप शुरू करिएगा। इंडिया जिस तरह से बी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से हार रहा है, उस बारे में बताइएगा। बाकी और आपका दिल करे तो कुछ और बात कर लीजिएगा। मेरा तो मुद्दा यही है आज। ये मेरा मुद्दा है आज का। ये क्यों है? ये यार ये देखो, ये एक बत्तख तू थी। सही बिठाई थी ना, क्यों हिला दिया हाँ, तूने? ये एक बत्तख थी, मैं इनको बता देना, ये तन्हा थी। सही है। ये बत्तख का बच्चा तन्हा था। सही है। तो फिर एक बहुत महान शख्स आया। ये पर्थ में थी। ये पर्थ में रहती थी। ये वाली बत्तख पर्थ में रहती थी। सही है। फिर एक महान आदमी की बत्तख थी ये। हाँ। ठीक है ना? तो फिर वो महान आदमी चला गया एडिलेड। हाँ। तो एडिलेड सिडनी। हाँ। सिडनी जब वो गया, ओ सॉरी एडिलेड वो जब गया,
नहीं, ये वो जब एडिलेड गया तो ये पर्थ वाली बत्तख ने अपनी जो है वो बहन को फोन किया एडिलेड में। मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। सही है। फिर तो वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी आ गई। हम तुम्हारे लिए जो है तुम्हारा साथी भेज देंगे। तो वो ये यूं 2 बत्तखें आई और ये जोड़ा बना बत्तखों का। देखा कितना बोर हो रहा हूँ मैं तेरी बात सुनने हाँ। से, इसलिए सब बोर हो रहे हैं यार, मुझे की बात। ये बिल्लावजी की बात क्या आज मतलब लेकिन यार? हमारे मैच पे आओ ना, क्या हुआ आज? हमारे मैच पे क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कोई वही हुआ जो होता है? जो पता था, जो सबको मालूम था कि हो क्या होना है, वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। मैच शुरू भी नहीं हुआ था यार। तुम मेरी बातें जो है ना, अलग से एक बंदा बैठा जो सिर्फ मेरी बातें निकाले। वो तो है यहाँ बैठे हुए हैं वो नोट कर रहे हैं बचपन से। क्योंकि उस वक्त वो जो बात तुमने की थी ना, वो बात में पकड़ ली। वो तुम जो 70 वाली बात कर रहे हो ना, 70 नहीं, उससे भी पहले की गुफ्तगू, जब हमने कहा था दूसरा मैच हो मतलब कि क्यों करा रहे, मतलब एक जीत गया औकात में आ गया, काफी नहीं है क्या? दूसरा क्यों करा? मतलब आप दे तो ऐसे ही जीत दे दो आप। हमने तो मैच शुरू होने से पहले आपको मैंने कह दिया था आप क्यों वो कर रहे हो कि हम मैच जीत जाएंगे या कुछ हो जाएगा। भाई एक जीत गया भाई, वर्ल्ड चैंपियंस खेलने मगर तुम्हारा अगर उसमें वो कोडू बच्चा हमारा वो बदमाश बच्चा बबूमा नहीं है तो क्या हो गया यार? मगर टीम तो है ना, वर्ल्ड चैंपियन टीम है। उन्होंने दिखाया, आपको बता दिया उन्होंने, आपको नाको चने जो है ना वो नाको तले चने चबवा दिए उन्होंने। मगर तुम असल में दिन ब दिन बदलते रहते हो ना। कभी तुम ये कहते हो जब परफॉर्मेंस हो जाती है, जब टफ कंपटीशन है। कल तुमने बेसिकली ये कहा था कि 70 का ये स्ट्राइक रेट देंगे, क्या मतलब टारगेट देंगे तो खत्म हो जाएगा मैच। हाँ। और वही हुआ, उन्होंने उतने का दिया। हाँ तो वो नजर आ रहा है ना यार, वो करेगा कल या नहीं करेगा, उससे उम्मीद कर लो, ये आखिरी मौका है, उसको कर लेना चाहिए। अबे तुम्हारे बाप का ठेका लिया हुआ है उसने, वो कर दे 50 के टॉप स्कोरर दोनों इनिंग्स के अंदर है वो। किसने? वो जो है अपना उनैन भाई, आप अपनी से शुरू करें। उनैन भाई बॉबी दोनों इनिंग में टॉप स्कोरर है। दोनों इनिंग में टॉप स्कोरर, सेकंड इनिंग पहली इनिंग में लीड स्कोरर है वो। टॉप 6 में सबसे लीड स्कोरर है। नहीं हुनैन भाई सेकंड इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से दोनों इनिंग। अबे तुम लोग क्या क्या स्टैट्स लाते हो वहां? वो ये तो बिल्कुल सही बात है। पिछले मैच में 42 और इसमें 50। यानी कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल अंधों में काना राज्य की बात नहीं है। आपकी बात सुनैन भाई, जब आप शुरू करें उससे पहले आपके लोगों के लिए कमेंट ले लूं आपके से। शुरू करो उनैन भाई चले, फिर उनैन भाई जवाब देते रहिएगा। सही है? मैं तो मेरा ख्याल सो जाता हूँ। मेहदी अकरीमी ने स्टार्ट लेता हूँ मैं। वो कहते हैं हुनैन आपको लगता है बाबर की फॉर्म वापस है? ये तो आके उंगली तोड़ रहा है। अशोक सुकंदर, तुम इसके कुछ कल कहने वाले थे तुम अफगानिस्तान के, ये कल नहीं आया था अफगानिस्तान में। अबे हाँ ये अबे भाई तू भी ये पता ले ले। तो ये ना, ये क्या हुआ तुम्हारी टीम के साथ? अबे इनिंग डिफीट्स तुम्हें हो रही है जिम्बाब्वे के हाथों। 2013 में हमने मेहरबानी की थी, हमारा क्योंकि दिल बड़ा है, हमने उनको जो है ना वो जितवा दिया। तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हें तो अभी अपनी जगह बनानी है वर्ल्ड क्रिकेट में। तुम क्यों इतने ये जिल्लत आमिर शिकस्त खाई है? अशोक इनिंग डिफीट हुई है, ये भाग गया था, ये कल भागा हुआ था, तकिए में मुंह देके रो रहा था, सो रहा था ये इसीलिए कल आया। यार वैसे कमाल कर लिया। कितनी क्रिकेट हो रही है, हम कवर भी नहीं कर सकते। 5-6 मैचेस हो रहे हैं भाई। वुमेन वर्ल्ड कप अलग चल रहा है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे चल रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भी कुछ न्यूजीलैंड इंग्लैंड वहां पे जो दूसरे मैच में मतलब कुछ कर ही नहीं, चाह के भी नहीं कर सकते सब। कितना देखोगे भाई? कहाँ तक देखेंगे? मतलब क्या बंदा दिन रात क्रिकेट ही देखता रहेगा? अशोक कह रहे हैं सलाम हो चार शहर वालों को। मुस्तफा ने अपना नाम चेंज कर लिया, वो उन्होंने रख लिया मुस्तफा 10404। ये क्यों किया उन्होंने? हुनैन भाई बहुत तरस गए थे हम प्रॉपर क्रिकेट एनालिसिस के लिए, इन लोगों ने कान पका दिए थे। अच्छा राटू आगे कह रहे हैं हुनैन भाई सीरियस राणा की जगह परदेश कृष्णा और सुंदर की जगह कुलदीप को होना चाहिए था ना। कुलदीप से तो इनको बैर है। अशोक कह रहे हैं हुनैन भाई कहाँ थे इतने दिन? आज का शो पर सिर्फ बातें होंगी, कॉमेडी शो का एंड होगा। दिवाली मनाने गए थे यार। कॉमेडी तो एंड नहीं हो सकती, हम कोई इतने अच्छे एनालिसिस भी नहीं करते। नहीं वो नेचर कि वो जो है सिर्फ आप एनालिसिस सुनते रहो, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए। और फितरत कैसे बदलेगा? और भाई आज घर से निकले, दुकान नहीं गए, सीधा खिलौने वाले के पास जाके बतख लिए, तो कॉमेडी नहीं करेंगे क्या? चलो भाई हुनैन भाई आप शुरू हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये जो पहले सवाल आया प्रसिद्ध वाला, राणा की जगह प्रसिद्ध, हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा और दूसरी जगह कुलदीप इफेक्टिव बॉलर है, और सुंदर की जगह कुलदीप। तो मसला ये है कि वही हमेशा की तरह गंभीर को और मॉडर्न डे कोचेस को जो है वो लंबी बैटिंग लाइनअप चाहिए होती है, और वो ये समझते नहीं है कि यार आप बॉलर से एक्सपेक्ट कर लो वही 15-20 रन, उसी को थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करा दो, वही रन कर लेगा जितने आप नंबर 8 से एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जो आपके ऊपर 7 बैट्समैन नहीं कर सकते कुछ, वो आप 8वें से क्यों एक्सपेक्ट करते हो इतना? सही। तो बस ये मसला है, इनको खिलाना चाहिए कुलदीप को। बहुत टाइम से कुलदीप को नहीं खिलाते। ये तो जवाब दे दिया तुमने। इन सवालों का जवाब कौन देगा?
कि ये मिचेल ओवन कौन है, ये कॉलोनी कौन है, ये जो आया है वो खब्बा जो बॉडी बिल्डर लग रहा है ये अपना। कूपर कॉनली वो है जिसको, ये पूरी टीम वही है जो हमने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को सेकंड ओडीआई हराया था, फिर कमिंस वगैरह बैठ गए थे, थर्ड टीम में ये सब आए थे। जो थर्ड ओडीआई था उसमें ये सब आए थे, बार्टलेट जिसने आज कोहली का आउट किया है वो, और कोहली का out किया? और कूपर कॉनली वही है जिसको हारिस रऊफ की बॉल लगी थी और वो इंजर्ड हो गया था, याद आया? ये आपको याद था पहले से, आप मुझसे पूछ रहे कौन है। और मिचेल ओवन आप पता है कौन है? जी कौन है? पीएसएल में शायद पेशावर ज़ल्मी में था। अच्छा था? मतलब जानती है दुनिया इसको? नहीं जानती। तुम्हें क्या मसला क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम मैं पाकिस्तान जिन खिलाड़ियों के नाम नहीं सुने हुए, और अभी जिस कोहली को किसने आउट किया है यार, क्या वो मैगरा वापस आ गया क्या खेलने? यार तुम मुझे एक बात मैगरा ने बताओ। रिटायरमेंट वापस अब ले ली। इसमें ऐसी क्या बात हुई? आउट तो क्रिकेट यार, जानते क्रिकेट नहीं में थे। चांस अच्छा है तुम मुझे भाई। एक बात बताओ, क्रिकेट भाई चांस से तो आउट कौन कर रहा है ये तो माज भाई। बताओ। तो क्या मतलब? किंग। पहले उधर सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट होने से पहले साइमन हार्मर का नाम सुना हुआ था? नहीं सुना हुआ था, मैंने भी नहीं सुना हुआ, तुमने भी नहीं सुना हुआ था। हम दोनों ने एक ही तरह से एक ही साथ देखी है क्रिकेट, तो अब जब कोई नया आता है तो हम दोनों को ही पता होता है, वरना नहीं पता होता। सही है। उन्होंने भी देखा पाकिस्तान चाचे भी खिला रहा है, मामे भी खिला रहा है, वो नुमान अली भी चाहिए, आसिफ अफरीदी भी चाहिए, तो उन्होंने बोला हम भी अपना मामा लेके आएंगे। वो अपना मामा लेके आ गया हार्मर। वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है भाई। क्या है मालूम है आपको? फर्स्ट क्लास, मतलब उसने जितनी क्रिकेट खेली है, कितनी विकेट्स ले रखी होंगी उसने? एक अंदाजा दो। विकेट्स की बात हो रही है जहाँ कैरियर एंड 700 विकेट्स पे होता है। 275 1000 दोबारा बताओ मैंने। 1000 विकेट। 275 बोल दो। 1000 विकेटें लिए बैठा था वो। नहीं, इन्होंने जो बोला था वो क्या था फिर? वो किसी और का तो नहीं बोला फर्स्ट था। क्लास विकेट्स बोली थी मुत्तू की इन्होंने। बताई होंगी। मुत्तू की बताई थी 176, उसकी 200 समथिंग बताई थी। मैंने हाँ, कब बताई थी भाई? अबे उस दिन ग्रुप में भेजा है तूने। ये तो था ही नहीं 4 दिन। तू किससे बातें अबे कर रहा था? भाई तूने स्ट्रेटजी ग्रुप जब उसने आके शुरू किया है, जब बाबर आजम बैटिंग करने आया है, तूने कहा कि भाई बाबर आजम करेगा, तूने कहा पर इसकी इन दोनों की विकेट इतनी कैसे बने? तू मैसेज देखा, मैं तुझे मैसेज दिखा देता हूँ। इन दोनों की विकेट्स इतनी है। हाँ मैसेज देखा, मैं निकाल देता हूँ। चलो वो निकाल देना, बाद में निकाल देना। निकाल लेंगे, बाद में। इसी बात पे तुमने क्या उसकी 1000 विकेटें हैं। 1000 विकेटें लिए बैठा है वो। तो एक बाबर की विकेट क्या बात कर, हार्मर के लिए क्या वो है? वो प्लान करके रहा है पूरा। वो ओवर द विकेट की जगह राउंड द विकेट है। इनको तो पता ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया पर्चा। ये पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे नेट्स में ओवर द विकेट की, उसने आके गेंद कर दी राउंड द विकेट। अब इसमें बैट्समैन की बाबर की गलती है क्या? बाबर तैयारी कर रहे हैं तो वो करो ना। बाबर ने नाइट में परफॉर्म कर दिया ना, तो ओवरनाइट परफॉर्म नहीं हुआ। हाँ तो नाइट में ओवर द विकेट आके जब बॉल कर रहे थे बाबर को, बाबर अच्छा खेल रहा था। मैं कह ये रहा हूँ। बाबर आजम का पुराना इशू है शुरू से, जब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर किसी दिन अच्छा खेलते हैं, ओवरनाइट वो नॉट आउट जाते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, पहले आउट हो जाते हैं। शायद एक दफ़ा 2 दफा उन्होंने खेला होगा, 1 या 2 दफ़ा उन्होंने खेली होगी। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। हाँ 2 दफ़ा खेला, एक बार पाकिस्तान में, एक बार ऑस्ट्रेलिया में। कल लेकिन एक बंदे ने कमेंट किया था, इसलिए मुझे याद है। हाँ लेकिन टेस्ट मैच में 100 से ज़्यादा इनिंग्स हो गई ना। 2 इज़ नॉट मतलब वर्थ कि आप उसको बताओ भी ज़्यादा। तो उसका रिकॉर्ड ये है कि ओवरनाइट जब भी आता है वो आउट होता है, अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता। इवन पहले हाफ आवर में आउट हो जाता है जब भी आता है तो नेक्स्ट डे। हुनैन भाई आप भी जो इतने दूर से इतने दिनों बाद आए, लेकिन मुद्दा मुझे वो सिर्फ बाबर का ही लेकर आए नहीं, हैं। बाबर का मैं लेके नहीं आया। मुद्दा बात यह है कि एक चीज़ आपको नज़र आ रही होती है साफ साफ, और फिर भी वो रिपीट हो रही होती है। मतलब स्पिन पे प्रॉब्लम आप कोई नया तो नहीं है। नहीं है। आपने फिर भी सीरीज में देखा 3 बार स्पिन पे आउट हुए वो, ठीक है, 1 बार फास्ट बॉलर पे आउट हुए। जब हम बात करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि उसकी वीकनेस स्पिन है। 75% देखो उसके डिसमिसल में ही लिखा हुआ है, 3 बार स्पिन, 1 बार फास्ट बॉलर। मगर यहाँ तो 75% प्रॉब्लम स्पिन का है। मगर हुनैन हार्मर यार, तो आप 11 विकेटें पहले मैच में मुत्तु स्वामी। इस मैच में जो है वो स्पिनर से कितनी विकेट्स ली हैं? 7 पहले महाराज ने ली, अब हार्मन ने मेरा ख्याल है 6 ली, तो 13 तो यही हो गई। ठीक है, तो आप ये देखो ना कि विकेट जब स्पिन नहीं है तो स्पिनर ही विकेट लेंगे ना यार उन्हें। तो और फिर हुनैन आप स्पिन विकेट बनाओ नहीं ना, जब आपके बेहतरीन बैट्समैन को स्पिन खेलने नहीं आ रही। मगर हुनैन भाई आप ये देखो ना कि यार वो जो लड़का बाबर आजम है, उसने दूसरे जो लेफ्टी था, क्या नाम है, महाराज को कैसे खेला, ये भी तो देखो ना। महाराज को कितने अच्छे तरीके से खेला था। हार्मर तो आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहा था ना। फैसल असल में देखो, आप टेस्ट मैचेस में फेजेस होते हैं। ये वो उसको जिस टाइम पे अच्छा खेल रहा था, उस टाइम पे बॉल को वो बना रहे होंगे, या पिच उस टाइम पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रही होगी। नहीं हार्मर उससे भी बहुत अच्छी कर रहा, 3 विकेटें ली नहीं, मैं महाराज की बात कर रहा हूँ। मैंने तो महाराज को उसको देखा था फर्स्ट इनिंग में। हाँ। फर्स्ट इनिंग में महाराज का 1 ओवर जिसमें बाबर ने चौका भी मारा, 2 रन भी मारे, लेकिन बाकी 2-3 बॉलों पर ऐसा लग रहा था वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है। महाराज पे इतना ज़्यादा वो जिसमें वो मेरे ख्याल से फुल बॉल को आगे बाबर आजम ने बैट रख दिया, बॉल पे इतना लेट पहुंचे कि बैट रखा और
मास ने शायद वो डिस्क्राइब भी किया था उस मैच में, और जो सिली पॉइंट पे जॉर्जी खड़ा था उसने कैच कर लिया, मुश्किल कैच था लेकिन उसने कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप अपने मुल्क में खेल रहे हो, आप पिछले साल से देखो, सिर्फ मैं और पीछे भी ना जाऊँ तो बांग्लादेश की टीम आई थी, आप तब कुछ नहीं कर सके। इंग्लैंड की टीम आई, पहला टेस्ट मैच खेला, आप फिर ड्रॉप हो गए। अब ये साउथ अफ्रीका की टीम आई है, फिर हो गए ड्रॉप किया, फिर आपने ये 4 मैचेस में कुछ भी नहीं किया, अपने मुल्क में आप नहीं खेल पा रहे। और जो रूट जैसा बंदा जो इंडिया में आया था, उसने इतना सिंपल तरीका माज निकाला खेलने का इंडिया में, उसने अपनी एक टेक्निक बनाई कि जो बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होगी, बैकफुट, ठीक है, उसको वो बैकफुट पे खेल रहा है। लेंथ बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, फुल बॉल को तो आप खेलोगी, लेंथ बॉल तीनों जो है ना लेंथ बॉल है समझो, एक ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है, एक मिडिल स्टंप पे आ रही है, एक लेग स्टंप पे आ रही है। तो वो जो विकेट की लाइन से बाहर ऑफ स्टंप और लेग स्टंप पे जो बॉल आ रही है उसको वो बैकफुट खेल रहा है, और जो बॉल मिडिल स्टंप पे आ रही है उसको वो फ्रंट फुट खेल रहा है। ये उसने इतना सिंपल तरीका निकाल लिया कि यार इस तरह मैं काउंटर करूंगा। मिडिल स्टंप की बॉल को बैकफुट पे खेल रहे हैं। जी हाँ। तो भाई आपकी सारी बात के बाद मैं फिर वहीं खड़ा हुआ हूँ, आप इतनी दूर से आए, सिर्फ बाबर का ही मुद्दा लेकर आए। मैं आप तो वहीं नहीं यार, खड़े मां हैं। सारी मैं उन्होंने फर्स्ट क्लास पे इन्होंने बात स्टार्ट की थी, उस पर सवाल मेरे दिमाग में आया था, ये जो अजहर महमूद ने फर्स्ट क्लास वाली बात की है, डोमेस्टिक वाली बात की है, इन्होंने इनको सही बात है ये करने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के? इनको उल्टा लटका के इनके चित्तर मारने चाहिए, इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी कारकर्दगी क्या है। असल में इनका कैरियर शुरू हुआ साउथ अफ्रीका से, और इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कारनामे अंजाम किया ना, तो इनको लग रहा है कि आज भी ग्राउंड में उतर के सब कुछ कर सकते हैं और किसी के भी बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। इनसे पूछो तुमने ओवरऑल क्या किया, तुम्हें जब दुम्बा बनाया लोगों ने और तुमसे जब बैटिंग नहीं हो रही थी, तुमने मूछें अपनी उड़ा ली, साफ कर ली, तो तब तुम्हारी कारकर्दगी किधर थी? सिवाय साउथ अफ्रीका में जब कैरियर के स्टार्ट के इन्होंने परफॉर्म किया, इसके अलावा तो मुझे कोई याद ही नहीं है इसकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस। नहीं उन्हें मास तो तुम इसकी क्रिकेट पे चलेगा ना, वो उसका पास्ट है, सही है। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? अबे किसके क्या बारे में नहीं कर रहा है? बात, तू यार तू बात समझ, तू है क्या, किस पोजीशन में बैठा है ये? कोच है इसका क्या काम है? कि कोचिंग करे, गलती निकाले, गलती को सही करे। वो सॉल्व कर, वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेलो जाकर। वो कह रहा है यार मैं नहीं तो कर तुम्हारी सकता। गलती सही नहीं कर सकता, तुम वहां चले जाओ अली भाई के पास। वो अली भाई के पास जो है ना, मैंने आपको इस बीमारी लगी का बात इलाज कही। बहुत अच्छा है। यार देखो, या तो बाबर आजम की उससे बातचीत बंद है, ड्रेसिंग रूम में बात नहीं करता बाबर आजम कोच से, ठीक है, या तो जो है ना बाबर आजम ने बिल्कुल ही शट डाउन किया बार किसी को कि भाई मैंने किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। तो ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रहे हैं, मैसेज दे रहे एक तरह से कि आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें। आप ये तो सिंपल चीज़ है, इतनी बड़ी बात। और यही मसला अब जाके कोहली का तो खैर एंड ऑफ द करियर है, वहाँ पे भी यही मसला चल रहा है। जितना मैंने देखा कि वहाँ से भी उनको सेलेक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की, मैसेज भेजा कि भाई आप डोमेस्टिक खेल लो, अगर आप ODI वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो तो आप डोमेस्टिक खेलो। कैसे पता चलेगा आप T20 नहीं खेलते हो, टेस्ट पे रिटायर हो गए हो, T20 में रिटायर हो गए हो, तो उतने टाइम तक फॉर्म में कैसे रहोगे? फिटनेस का तो कंसर्न नहीं है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो ताकि फॉर्म में रहो। यहाँ पे बाबर आजम को फॉर्म में आने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, तो मैसेजिंग जो करने का तरीका है ना वो सही नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्यों कह रहे हो? बात तो सही है लेकिन बात करने की जगह सही नहीं है। बात सही है, बात करने की जगह सही नहीं है। दूसरी ओर बात जो कर रहा है उसका ही काम है उस फ्लॉ को ठीक करना ना, तो इसलिए कोच बनाए गए हो ना तुम, या तुम्हारा काम बॉलिंग का मुझे है। ये बताओ ना, जब हुनैन यहाँ बैठ के ये बता सकता है कि जो रूट ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को बैकफुट पे खेल रहा था और विकेटों के अंदर की बॉल को फ्रंट फुट पे खेल रहा था, ये बात उसी से सीख के उसी से चोरी करके तुम बाबर को नहीं समझा सकते कि बाबर जो सीधा लाइन का बॉल होगा वो फ्रंट फुट पे खेलना। नहीं, ये बाबर को इसलिए समझा सकते क्योंकि बात करने का तरीका इनका ही है। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ बोलेंगे बाबर देखो तुम्हें ये करना चाहिए, ताकि बाबर भी सुन ले वो। अबे मतलब तू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के तू आके इस तरह की बात कर रहा है, तो और दूसरा उसने सिर्फ ये बात नहीं की, उसने कहा अब्दुल्ला और बाबर दोनों को, अब्दुल्ला को भी साथ उसने क्लब कर दिया। जो दोनों अच्छे क्लासी प्लेयर्स हैं उन दोनों को। हाँ, और इमाम ने एक इनिंग में परफॉर्म किया, 3 में नहीं किया, वो उसको नहीं बोल सकते। यार देखो, अब्दुल्ला का तो मसला है टेक्निकल, आपने देखा वो उसका फ्रंट फुट सही लैंड भी नहीं हुआ था, वो फ्रंट फुट उसने बिल्कुल आगे रखा, बहुत ज़्यादा आगे ले आया था और बॉल उसके स्टिकर पे लगी है, मतलब लो बाउंसी वाली पिच पे बॉल स्टिकर पे लग रही है रबाडा की, तो उसकी टेक्निक का तो मसला है, वो बहुत ज़्यादा बैट हैंग करता है। वो तो लेकिन देखो उसका मसला टेक्निकल फ्लॉ है, वो डोमेस्टिक में जाके वो खेलेगा वो सही होगा, या किसी कोच को अपने किसी कोच के साथ काम करेगा वो सही हो जाएगा उसका तरीका। अब्दुल्ला का वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बाबर का मैं बार बार बोल चुका हूँ भाई, मसला जो है ना मेंटल ब्लॉक है, जो स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम है वो तो है, वो तो ये मुसलसल काम करता रहेगा, सही नहीं होगी। पहले मसला तो मेंटल है भाई, कितनी आपने उसको इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में बिठाया, उसके बाद 2 टेस्ट मैच हुए इंग्लैंड के, नहीं खेला वो, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गए हो खेलने के लिए, वहाँ ले गए, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, फिर आपने PSL खेला,
फिर आप वो तो मुसलसल खेल ही रहा है ना, लेकिन आपको कहीं भी वो फॉर्म में नहीं मिला। और पिछले 3 साल से वो वैसे ही चल रहा है। तो मसला ये कि आप जितना खेलते जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाबर आजम पे। आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो? मैं तो ये चाह रहा हूँ भाई, आप छोड़ो ना, आप नहीं खेलो, आपको क्या गेम से करो? दूर रहो 5-6 महीना, उसके बाद आप स्टार्ट करो वो डोमेस्टिक से। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुदस्सिर नज़र इमरान खान के साथ जो होते थे वो कहते थे भाई मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, मैं यूके शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैं सोचा यार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहूँगा, यहाँ से क्या मसला है, जब भी पाकिस्तान के लिए खेलना होगा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, अब मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहा, उसके बाद मैं कभी वैसे खेल ही नहीं सका। तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़रूरी है। जब आप फॉर्म में नहीं हो तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जब आप फॉर्म में हो तो फॉर्म में मुसलसल रहने के लिए यार ऑफ सीजन खेलो। डोमेस्टिक में फ्लैट ट्रैक्स हैं और फिर इंटरनेशनल में स्पिन विकेट्स है, तो फिर वही आके मसला आ जाएगा, जब वो फ्लैट ट्रैक मिलेगा वहाँ रन कर जाएगा, जब उधर आएगा तो वहाँ रन नहीं होंगे। यार मसला डोमेस्टिक आपने देखा वो जहाँ वो फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहा था वहाँ भी उससे रन नहीं आ रहे थे। आपने तो अभी देख लिया ना, रबाडा और मुथुसामी ये कितने रन्स कर रहे थे, कितने मज़े से रन्स कर रहे थे ये लोग। हाँ, और बाकियों से रन नहीं हो रहे थे। हमारा कोलैप्स कोई वो थोड़ी है कोई नया इस मैच में हुआ, आपको हर मैच इस मैच में कोलैप्स मिला। फर्स्ट इनिंग में आप 316 पे 5 थे, 17 रन पे 5 आउट हो गए आप, बाकी 5 हो गए। ये कोलैप्स है ना आपका, आपको याद होगा वो हमारा ट्रेडिशन है। आप इसको ये नहीं कहे कोलैप्स हो, First यू शुड inning टेक में दिस एज अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल है ना, और ये हर फॉर्मेट में नॉर्मल। हमने चैंपियंस अभी एशिया कप में देखा, एशिया कप में क्या देखा हमने? एशिया कप में आपने देखा ना, सारे कोलैप्स हुए इंडिया वाले मैचेस में। जो फाइनल जो हमने खेला मुसलसल मतलब अक्रॉस फॉर्मेट्स ही हो रहे हैं ना। इसको आपने बाबर जाके घर पे अर्जी डाल दे कि मेरी अब तुम, मगर मुस्तफा मेमन कुछ और कह रहे हैं हुनैन भाई यहाँ पे। हुनैन भाई दिस इज नॉट द सोल्यूशन। विराट का कमबैक रेस्ट करके नहीं हुआ था, बस एक गेम आई MCG 82 नॉट आउट वाली में, एवरीथिंग चेंज्ड। फैसल रीड माय अपर कमेंट अबाउट बाबर, नहीं तो मैं तुम्हारा नहीं ये गलत है मुस्तफा। विराट ने खुद बताया था क्या चीज बोलो तू बोल। ये गलत है। विराट का सिर्फ उसमें विराट ने उससे पहले 3 महीना क्रिकेट कुछ भी नहीं खेली, प्रैक्टिस भी कुछ भी नहीं की उसने। क्या कर रहा था 3 महीने? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा भाई, मुझे खेलना ही नहीं है, मैं इतना प्रेशर महसूस कर रहा था, मुझे खेलना ही नहीं है। 3 महीने क्या किया वो पूछ रहा हूँ। वो मैं उसके साथ घर पे थोड़ी था, मुझे क्या पता क्या कर रहा था। तुम यही पूछ रहे हो? मतलब उसने सब कुछ, वही जानना चाह पहुंच ही सब अनुष्का से पूछो कि बाबर ने 3 महीने क्या सब कुछ किया होता था। ओ बाबर, सॉरी बाबर कहाँ से आ गया अनुष्का के साथ? भाई बदतमीजी नहीं करो यार माज भाई देखो आप नहीं, इट वाज अ स्लिप ऑफ द टंग मैन। आपकी बत्तखें फोड़ दी जाएंगी। इनकी वो खास टंग है, स्लिप हुई थी ऑफ द टंग। भाई उन्होंने कहा मैंने हर चीज की सिवाय क्रिकेट के, हर चीज की सिवाय क्रिकेट। हाँ। क्या बताओ ना, बाबर को बतानी है हमें। बाबर वो कर नहीं सकता ना, उसकी शादी नहीं हुई थी। यही बात कर दी मैं भाई। आप हर मतलब डिनर पे माज जाना भाई, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, घूमने जाना, गोइंग ऑन वेकेशंस। अच्छा, अबे उस लड़के को बुरा लग जाए जो मैं तुझे बार-बार हाथ लगाता हूं, कहता है हाँ, जिसने मुझे भी एक मैसेज किया था याद है भाई, नहीं करो से दूर रहो, ये बार-बार इसको हाथ लगाता है तो आप हर चीज पे फोकस नहीं करो, आप सिवाय क्रिकेट पे फोकस करो, सिवाय क्रिकेट। मगर भाई मैं तो देखो दोनों का प्लेइंग स्टाइल सेम है, दुनिया चाहे जो भी बोलती रहे प्लेइंग स्टाइल सेम है। 2021 152 वाला मैच याद है, पहली इनिंग में विराट कोहली ने 50 किए, जो बाबर ने 50 किए, मतलब सेम चलता है। आज क्या हुआ, सुबह पे मैच शुरू हुआ, विराट कोहली ने 0 किए, अब बाबर कैसे रन करता? बाबर दोबारा आज सुबह मैच शुरू हुआ, कोहली ने 0 किए। सही है। अच्छा, फिर हमारा मैच शुरू हुआ 10 बजे, हमारा मैच शुरू हुआ, वहाँ पे 8:30 बजे मैच शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। सही, हमारा मैच शुरू हुआ तो बाबर कैसे कर सकता था? उसने फिर बनाया, उसने एक रन वो रन, मगर उसने एहतरामन मोहब्बत इतनी है कोहली से। कोहली पे ये बजाई, ये जो बजाई बत्तख को कोहली बजाई, और तुम बाबर के 1 रन पे तुम मतलब 1 रन कर लिया तो तुम बस वहां तो तुमने ये कैसे कह दिया मैंने कोहली? मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाई कि एक ये बत्तख थी जो पर्थ में रहती थी, दूसरी बत्तख बहुत ठंडी में रहती थी। यार तुम लोग वैसे तुम लोग, मुस्तफा भी बोल रहा है, फैसल तुम भी इससे इतना एग्री नहीं करते, लेकिन ये मेरा सोल्यूशन नहीं है भाई। मैं तो खैर माज को वैसे बोला था, रिकी पॉन्टिंग का बयान माज ने सुना हुआ है, उसमें वो बोल रहा है भाई मैंने देखा है बाबर को खेलते हुए, मसला इतना वो नहीं है, आप टेक्निकली सही करने जाओगे बहुत सारी अपनी चीज़ें ख़राब कर दोगे। रिकी पॉन्टिंग जैसे बंदे को नजर आया कि मसला मेंटल है, बैक पैक करो, उसने ये कहा, और 6 महीने छोड़ दो क्रिकेट। उसने शायद पूरा साल बोला था, शायद ऐसा कुछ बोला था, जल्दी में बोल गया ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। मसला ये है एक्शन में वो बोलता मैं चला गया। तो मसला ये है कि जो ये बैक पैक करके जो आप करो क्रिकेट को छोड़ दो, उसके वाला जो और जो काम करते हैं ना वो फिर ये घूम जाते हैं,
फिर वापस नहीं और आते। तो आप देखो ना बाकी क्या है, आप और खुद से याद बता आया रहे हो, हुनैन भाई, दो आपका इनिंग ऑरा, आपके ऑरा की बात कर रहा था कोई यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट है, वो जाते हैं अपना माइंड रिलैक्स करते हैं और करके वापसी भी हो जाती है क्योंकि उनके वो अलाव है ना। बाकी का हमारे वाले जो है ना, वो अगर एक दफा गए ना, आपकी मुझे किसी की एग्जांपल दे सको ना, हमारे यहाँ किसी ने किया हो ऐसा कि बैकपैक किया 6 months नो क्रिकेट और फिर मैं बैंक के साथ वापस आऊंगा, किसी ने नहीं हमारे किया। वाला कोई इतना अच्छा आया नहीं है ना। नहीं क्यों, खान हमारे साहब, मोहम्मद पास- आसिफ गया था वीना मलिक के साथ। खान साहब बैग भी पैक करके गया था। बिल्कुल साहब ने सही। किया था। बैग में क्या था जरा बताना। उसके अंदर जोड़ी रखी हुई थी नशा और चीजें थी जो बॉल को जो हिलाती बॉल को हिलाती थी। आसिफ नहीं करता था। आज तो गलती से बॉल करते हो गया था। हाँ। खान साहब ने किया था ये। क्या किया था? खान साहब गए थे जिन्होंने अपना कमबैक किया था, बॉल किसको लेके? पेस बढ़ाई थी। अब किस किस का नाम लो, किस किस को लेके गए थे, तो मेरा मुंह ना खुलवाओ। खान साहब ने लिया था ना रेस्ट। हाँ, खान साहब वॉज दी ओनली बॉलर इन द वर्ल्ड जो वापस आए थे और उनकी पेस इंक्रीज हुई थी। असल में खान उन्होंने रेस्ट किया था। वो ऐसे नहीं कि वापस आया पेस इंक्रीज हो गई, उन्होंने अपने करियर को खुद होल्ड किया था। उनका करियर का ग्राफ यूं था। हाँ। जब उनका उन्होंने जो ब्रेक लिया उसके बाद जब वापस आए तो वो ऐसे यूं नहीं किया, वो यूं ऊपर गया उनका ग्राफ। ये तो उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे किन किन चीज पे काम करना है। उन्होंने उन किन सब चीजों से दूर रहना है। किन किन चीजों से दूर रहना है। दूर नहीं रहे वो, दूर नहीं रहे वो। चीजों के पास चले गए तभी आगे निकल तभी गए। आगे निकल सकलैन कह रहे थे भाई कोहली इतना प्रेशर में था कि स्टंप की बॉल अक्रॉस द लाइन खेलने चला गया। इतनी देर से कहते थे मेरा मैसेज ले लो, मेरा मैसेज ले लो, मेरा मैसेज ले लो। उस पर यह बताना चाह रहे हैं कि कोहली इतना प्रेशर में था कि लाइन की बॉल, स्टंप की बॉल को अक्रॉस द लाइन खेलने चला गया। अबे वो कोहली है भाई ऐसे तो उसके उसने लिए करोड़ दफा खेल चुका है इस ऐसे तरह तो के उसने shot वो। एग्जैक्टली 1000 चौके भी मारे इस लाइन की बॉल पे। उसमें तो हुनैन भाई- आउट होते हुए बुरा ही लगता है वो। वही बात है ना यार, क्रिकेट बाय चांस, मानो ना मानो, बॉलर के पास एक बॉल अच्छी गलत पड़ेगी, बैट्समैन गया, यार लेकिन देखो क्रेडिट दे दो, बॉल बैठी है यार वो। कोहली 2 बार और 0 पे आउट हो जाए, ये बत्तख की और दूसरी 2 बहनें ले आए, वो मसला नहीं है। वो हाँ, अपने वो एक सेकंड हुनैन, वो मसला नहीं है क्योंकि इंसान को इतना अपने आप को दिखाने के लिए जो है ना वो बगैरती बहुत जरूरी है इंसान की। अबे क्या ऐसी बगैरती यार, आपका क्या point of तुम्हारे view है। मुंह में ऐसा चमाट मारनो, क्या ऐसी बगैरती भाई? बगैरती ये बहुत फखर की बात है। तुम मुझे इस बात क्या का फखर? जवाब अबे दो। तू फखर अबे छोड़। मुझे इस तू बात का जरा जवाब दो। एक सेकंड रुक जाओ। ये तुम 0 पे आउट होके जा रहे हो। पहले मैच में क्या तुमने करता? 8 पे 0 किया, दूसरे में तुमने 4 पे 0 किया, अगले में लग रहा है तुम 1 पे 0 करोगे। 2 पे होगा ना ये फिर। ग्राउंड से जाते हुए ये वहां पे 4 लोग खड़े हो गए यूं कर रहे हैं, कोहली भाई कोहली भाई कोहली भाई। ये यार तुम्हें माल- शर्म नहीं आई कि तुम्हें अपना यूं करते हुए अपने ग्लव्स को बल्ले को ऐसे करते हुए? यार ये जो तुम ऐसी बातें बगैरत होना जरूरी है हुनैन भाई। ये जो तुम ऐसी बातें करते हो ना बाज भाई, अबे 4 बॉलों पे तुम्हारा तो क्या हुआ? कैरियर में तुम पहली दफा क्योंकि दो लोग लगातार टकों पे आउट हुए हो तुम। क्योंकि वो लोग उसके वो डक को वैल्यू नहीं कर रहे, वो लोग उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को वैल्यू, जिस तरह तुम अभी बाबर की पास्ट परफॉर्मेंस में रोते रहते हो ना कि बाबर ने वो किया था, बाबर ने वो किया था। यार तुम्हें कहने का यार मकसद कितनी ये अच्छी है। बातें आप करो, आपको जरूरत क्या है फैसल मेरी? आप तो इतनी नहीं अच्छी नहीं, बातें कर रहे हो। मैं तो गलत 40 यार, तुम चुप हो, 50 नैन को रन बोलने दो, करके भी चुप इंसान- हो जाओ तो मुनैन तुम बोलो। माज भाई सच नहीं सुनेंगे। माज भाई आपकी यही कुछ बातें हैं जो कि इतनी गलत होती हैं जिसकी वजह से लोग बुरा मानते हैं। जो आपने कहा कि बगैरती, अब एशिया कप में साइम 4 बार डक पे आउट हुआ, सही। आपने वहां तो वर्ड साइम विराट कोहली है। मैं यही कह रहा साइम हूं। आउट होके बल्ला उठाते हुए गया। आप साइम के लिए फिर भी यूज कर सकते हो ये वर्ड। यार ये क्या है यार लेकिन मैंने कोई आप ऐसी- विराट कोहली के लिए ऐसा वर्ड अच्छा, यूज चलो कर रहे हो भाई, यार। ढिठाई, चलो ढिठाई मांग लो। तुम्हें बहुत बुरा लगा मैंने बगैरती वर्ड मैं कह रहा हूं ढिठाई। भाई- ये कौन सी ढिठाई है कि तुम मैंने 4 बॉलों पे 0 पे आउट यार होने देखो, के ये पहली बात बाद तुम समझो। ये बल्ला जो है ना यूं ग्लव भाई मुझे पहली बात बुरा है लगने से कुछ नहीं होता। मुझे बुरा ये लग रहा है कि आपको क्यों नहीं बुरा लग रहा? आप इतने बड़े प्लेयर के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। जबान का जितना कंट्रोल नहीं है, इनको बड़ा- समझ नहीं आ रहा, हर जगह बैठ के हर बात नहीं करते। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ सिखा दे कौन रहे मुझे, सिखा कौन रहे? हर जगह बैठ के हर बात कहाँ की करनी बैठ की के होती क्या है। बात करनी चाहिए ये तुम्हें पता होनी चाहिए। ये दिया है उसने, ये हकीकत है। दिस इज द रियलिटी। ये करने के बाद तुम्हारे ये ग्लव्स यूं यूं करते हुए यूं करते, मेरे कहने का मकसद क्या होना कि वो ही अपनी यहां पे तुमने जिंदगी आजाद कर दी कल रात को बाबर की ना, ठीक है कि बाबर करेगा नहीं करेगा, बाबर मैच जिताएगा नहीं जिताएगा, बाबर क्या अच्छा मौका गंवा तो नहीं देगा, बाबर ये बाबर वो। वहां तुमने सारी जिंदगी एक झूठी इमेज बना के रखी। और अब वो जब जा रहे हैं, मतलब मुझे शर्म आई इस बात पे कि 2 लगातार डक पे वो यूं ग्लव्स यूं करते हुए गए। अरे तो Thank you. फैन उसको Thank कर रहे you. थे ना। थैंक यू। अबे तूने 4 रन बना लिए, माज चौका भाई, मार देता, पास फिर performance कर पे- लेता, पास और performance तुम अपने जिंदगी का आखिरी मैच खेल रहे हो। पास परफॉर्मेंस पे कर रहा था अबे ये अपनी चीजों को ऐसे ही बड़ा कर करके दिखाते हो ना, तुम नहीं समझते ये बात। ये कल रात से बाबर की जान अजाब बनाई हुई थी, ये किसने बनाई हुई थी?
तुम्हारा पूरा मीडिया जिस चैनल पे लगा हो वो यही बात कर रहे थे। तो बेटा शुक्र करो कि ये हो रहा है। बाबर जितनी बुरे तरीके से फ्लॉप होता जा रहा है ना, फिर ये खत्म हो गया ना तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। जब रेलेवेंट नहीं रहेगा तो फिर टीम में भी नहीं रहेगा बिल्कुल भी, फिर जगह नहीं बनेगी। अब तो हम बोलते हैं ना कि जगह रहेगी। अभी जो आप एज देखो तो आपको नजर आ रहा है ना कि विराट कोहली के 1-2 साल बाकी हैं, बाबर आजम के 7-8 साल बाकी हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो बाबर उससे पहले रिटायर होकर चला जाए? और आप उससे ज्यादा आपको लगता है कि जो कोच और ये टीम चल रही है, इतने जबरदस्त प्लेयर हमारे पास पीछे टीम में बैठे हुए हैं। हाँ। नहीं कि बाबर रिटायर हो गए। आप तो बोल रहे हो मीडिया पीछे पड़ा हुआ है ना, आप तो ये बोल रहे हो ना पॉलिटिक्स पीछे पड़ा हुआ है। ये बातें कर रहे हो ना। रिजवान को तुमने, अगर तुम्हारी बात मैं सही मान लूं तो वो क्यों खेलेगा इतना लंबा? रिजवान को तुमने सैक किया है, रिमूव किया है एज अ कैप्टन, और टीम ओडीआई टीम में रखा हुआ है। और किया भी कब है? जब तुम्हारा सेकंड टेस्ट में चल रहा है, जब वो बैटिंग कर रहा है। और वो तो चलो कर दिया, उसके बाद टीम में भी रखा हुआ है तुमने। टीम में भी रखा नहीं, कौन से स्क्वाड में? ओडीआई स्क्वाड में भाई, वो ओडीआई स्क्वाड के अंदर है। मैंने हसीबुल्ला का नाम देकर मैंने शायद उसको बिठा दिया, उसको बिठाया हुआ है भाई। तुमने मतलब उसको कहा कि तुमने ये बदतमीजी की, तुम हटाओ उसको जगह से। खेलोगे लेकिन तुम जरा क्रिकेट जरूर खेलोगे। बदतमीजी क्या करी? तुम ही बता रहे थे ना कि वो ज्यादा उसने आगे लसन को और नमाज पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बहुत इस्लामिक आई डोंट डू। उनैन भाई, टेस्ट मैच आप हारे, उम्मीद भी नहीं थी कि जीतेंगे, पहले से ही पता था ये होना है। मगर बात यह है कि कल भी हम बैठे भी कह रहे थे कि 130 पे भी आउट हो जाएंगे। ये बात हमने की है बिल्कुल बैठ के। वैसे करने को 250 तक चाहिए ताकि मैच अच्छा हो जाए, पर नजर ही आ रहा है जिन लोगों को था कि भाई करेंगे, पता नहीं उनको क्यों था। हमने तो कह दिया था। नहीं, मुझे उम्मीद थी, मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि ये टेस्ट मैच हारेंगे, लेकिन वो उम्मीद ये थी कि ये टॉस हारेंगे, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा, इनकी दूसरी बैटिंग होगी, जब ये चेस कर रहे होंगे तो तब हारेंगे। लेकिन इन्होंने स्क्रिप्ट ऐसा फ्लिप किया है कि इन्होंने पहले बैटिंग करके भी हारने का तरीका निकाला। पहले बैटिंग की, पहले दिन 250 पे 5 थे, दूसरे दिन 318 पे या 16 पे 5 थे, ऐसा कुछ था। फिर अगले 17 रन पे 5 विकेट चलेगी। फिर जो हुआ, आपने साउथ अफ्रीका को 235 फॉर 8 कर दिया। फिर जो हुआ, ये पहली दफा नहीं हुआ। अब मैं आपको मेहमान नवाजियां हमेशा से, अब मैं आपको ले जाता हूँ बांग्लादेश वाली सीरीज के अगेंस्ट। 6 आउट हो गए थे, लेटिन दास और मेहदी हसन मिराज का मैच हो जाता। यानी तब आपने 50 पे 6 आउट, आप हाथी निकाल लेते हो, दुम आप हमेशा फंसा देते हो। मेहमान नवाजी कहते हैं। उसके बाद जरूरी है। उसके बाद आपको याद होगा, ये पिछला वेस्ट इंडीज से 2 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी। पहला आप जीते थे, दूसरा हारे थे। जो दूसरा हारे थे उसमें जो वेस्ट इंडीज के नंबर 9, 10, 11 क्या कर रहे हो तुम? क्या था माज? नंबर 9, 10, 11 थे ना। सिनक्लेयर था और एक नहीं सिनक्लेयर था, गुदाकेश मूती था, और वो था क्या कहते हैं, वॉरेकन, जोमेल वॉरेकन। वो इन तीनों ने सबसे ज्यादा रन्स भी किए थे और विकेट्स भी ली थी। स्पिनर्स भी यही थे और रन भी यही कर रहे थे। मतलब ये तो हमारा शुरू से। और अभी कितने रन, अब आपने कितने रन बनाए? 169, यानी यही 169 रन का फर्क था जो आपने 67 का रन बनाया और 68 का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। वही 170 रन थे जो महाराज मुटुसामी और रबाडा ने बनाए। उन्होंने जो रन बनाए 169 मिलके, और वही टारगेट में कम थे और आप उससे हारे हो। अच्छा उन्हें तुम जब अगर इस पे बात खत्म हो गई तो ओडीआई T20 के स्क्वाड पे बात कर लो यार। ओडीआई T20 का स्क्वाड, भाई इंडिया का भी मैच हुआ है कोई। विराट नहीं खेला, रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टन। विराट खेल रहा है, फैसल नहीं, विराट खेल रहा है। रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टन बना रहे हैं। रोहित शर्मा के 2 छक्के होना है, देखे थे यार। मुझे पिछले मैच में मिचेल मार्श के छक्के ज्यादा अच्छे लगे थे। भाई जो उसने 2 पुल मारे ना, यार प्लेयर जो है उसकी बात नहीं कर रहा है। कोहली ने अंडा कर दिया, उस पर लेके इतनी डिबेट कर दी कि ये क्यों कह दिया तो वो क्यों कह दिया। जो 70 रन करके चला गया उसके बारे में एक लफ्ज नहीं निकल रहा। मुझे तो बहुत सब ये लोग जो तुम करते हो ना यार, जो कर रहे हो उसकी तो बात करो ना। इसका नहीं पता तुम्हें कि उसने बोल तो रहा उसको कैप्टन बनाने दोबारा। कैप्टन बनाए, ये किसने कह दिया? शुभमन गिल ने हाथ मिला लिया ना पाकिस्तानी से। हाँ, तुम्हें कैप्टन से हटा रहे। नहीं, मुझे तो बहुत मतलब एवरेज इनिंग्स लगी रोहित शर्मा की, सबड्यूड इनिंग्स लगी उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक। मतलब मेरे ख्याल से 25 ओवर से ज्यादा हो गए थे और उसके कोई 70 रन ही थे। 72 पे शायद आउट हुआ रोहित शर्मा। वो तो हुआ है, एक वक्त पे तो 62 बॉलों पे 30 रन थे उसके। हाँ, फिर उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया है। मगर बात हुई ना कि जब रोहित शर्मा जब खेलता है, जब वो पुल मारता है ना यार, तो वहाँ सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मतलब उससे बढ़िया तो पुल नहीं कोई मारता ना। इस बात पे तो आप एग्री। देखो रोहित शर्मा ने रन किए, उसकी तुम तारीफ कर रहे हो, एक ने डॉट किया, आपको मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों प्लेयर्स की ग्रेटनेस को आप रन से नहीं मेजर किया करो। बहुत ग्रेट भाई का मसला ये है, ये चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करते। सबसे बड़ी बात इनकी ये क्या भाई, वो बंदा एडलेड में वापस आएगा। एडलेड में बंदा वापस नहीं खेलेगा। और मैं तीसरी बत्तख लेकर आऊंगा। लास्ट मैच जिस ग्राउंड में उसने 1100 रन 90 एवरेज के साथ भाई, और विराट बोला था मैं क्रिकेट का से सो गया।
तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं भाई, फैंस उसके देखने आए। ये एंड की 2 लाइन समझ नहीं आई। समझ नहीं है कि मैं सोच ये समझ आ गया 1100 रन उसने एडिलेड में बनाए हुए, एवरेज उसका लास्ट मैच है शायद इस ग्राउंड में। शानीदास आपको दिवाली मुबारक हो, मगर आपका मैसेज समझ में नहीं आया है, उसका लास्ट मैच है ना शायद ये लास्ट मैच होगा इस ग्राउंड एडिलेड में ना। अब हाँ, ये अब इसको गौतम गंभीर लात मारने वाला है मुझे लग रहा है। इतना गु नहीं है गौतम गंभीर, हाँ, पहले जब T20 में था इतना गु नहीं है, फिर खुद रिटायर किया उसने। अबे ये इज्जत बचाने के पैसे सारे तुझे पता ही नहीं है, खुद रिटायर किए। बस कर दे। ये देखो आंखों पे पर्दे पड़े हुए, अकल पे पर्दे पड़े हुए, इनको सच दिखेगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें वैसे तुमने देखा मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला मैच देखा है? मैंने तो इतना ज्यादा नहीं देखा। तुमने देखा? हाइलाइट्स की कैसे लग रहे थे दोनों शुभमन गिल की कैप्टनसी में? बहुत खूबसूरत लग रहा था। शुभमन गिल की तो फटी हुई थी सारा टाइम। अच्छा। स्लिप में खड़ा होता है, रोहित भाई ये कर लूं, रोहित भाई इसको इधर ले लूं, रोहित भाई उसको इधर ले लूं, ये कर रहा था वो। विराट कोहली मैदान पे खड़े हुए थे, विराट कोहली अपने उसी स्टाइल में भाग रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे। बैटिंग का नहीं पूछना उनसे कि क्या हुआ, मगर असल जो चीज थी ना वो ये थी कि रोहित शर्मा खूबसूरत भी बहुत लग रहा है भाई। 8 किलो वजन कम करा उसने। रोहित शर्मा मतलब मुझे लग रहा है इसकी आंखें देखो क्या हो गई भाई गेंडे से दुम्बा बन गया वो, पेट उसका दब गया। खूबसूरत कैसे हो गया? वजन का तो खूबसूरत हो गया। खूबसूरत जैसे अभिषेक है, वो जो हारिस ने उसको बोला है, इसकी तो बात अलग है ना। हारिस ने उसको कुछ बोला है, सुनने में आया है कुछ बातें। शुभमन गिल को मुझे लग रहा है अपने आप को टीम में ना, एक आप जब कैप्टन बनते हो आप एक टीम को एक तरह से एक प्लेइंग स्ट्रेटेजी देते हो कि भाई हम ऐसे खेलेंगे। अबे यार ये बत्तख हटा दे यार, बार बार तू बत्तख तकलीफ हो रही है तुम्हें? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। खैर वो छुप गई थी सोफे के मैं नीचे। बात कर रहा हूँ तो तू बत्तख पे लग जाता है। मैं ये कह रहा हूँ शुभमन गिल को अपने आप को इम्पोज करने में टीम पे विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में मुश्किल होगी। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं इंडिया में, बड़े प्लेयर्स थे और धोनी को कैप्टन बना, लेकिन वो इतना ऑड नहीं लगा जितना ये लग रहा था मुझे ऑड कि शुभमन गिल कैप्टन है और विराट कोहली आवाज का मसला है भाई। हाँ, वो धोनी की एक साउंड में भी है ना, यार इधर ये मत करो यार, क्या होगा तुम लोग को, तुम लोग छोड़ के खेल रहे हैं तरीके से। रोहित भाई अब सोचो कैसे में गया होगा, क्या तुम सबकी मैं बचा के रख दूंगा, मैं बता रहा यार कोहली तुमको क्या कैसे होगा उसने, ये बता रहे हो उसने डाटा कैसे होगा? सोचो ना आज मैच हारे तो गया होगा ना ड्रेसिंग रूम में, जब गुस्सा होगा तो उसने कहा यार कोहली तुमने सही नहीं किया, ये तुम क्या कर जाओ, 2 बार हो गए तो उसको बुरा तो लगेगा ना। तो वो कैसे अब इसी तरह सब पीछे जनाना आवाज में यार रोहित भाई यार क्या बात है, आपको पूछा भी था आपने क्या किया। इस पे आप अच्छा कमेंट नहीं करो ना, और जोर से भी नहीं बोल सकता ना, मतलब जैसे वो है अपना क्या नाम है उसका, वो कौन सा एक्टर है, जॉन इब्राहिम या वो लड़का सुनील शेट्टी, वो शाउट नहीं कर सकते। बैठ जाते यार क्या हो गया तुम लोग को यार, शाउट नहीं कर सकते। ये तुम लोग डेप्थ नहीं है। विराट कोहली को छोड़ के गिल पे मेरे फेवरेट प्लेयर का मजाक उड़ाने आ गया अब तुम लोग। अच्छा इनको हर बुरा लग रहा है, कोहली की बात करो तो इनको बुरा लग रहा है। क्या करूं भाई, प्लेयर जो अच्छा होता है बुरा लग रहा है। हम रोहित की तारीफ कर रहे हैं तो वो भी बुरा लग रहा है। बात नहीं की हमने उसकी बैटिंग की बात की, हमने बात की कि वो गुस्सा नहीं कर सकता कमरे में घुसेगा तो, शाउट नहीं। जॉन इब्राहिम आपको अच्छा लगता है क्या यार? लेकिन जॉन इब्राहिम से भी शाउट नहीं होता, करके बैठ जाती है उसकी। यार मुझे बताओ उसकी जबान का क्या ताल्लुक है उसकी बैटिंग से, उसकी कैप्टनसी से क्या ताल्लुक है? प्रिंसेस तो अरे हम अबे भाई तुम ड्रेसिंग रूम में घुसे हो, परफॉर्मेंस नहीं हुई, और तुम्हारा माँ बहन की गालियां, तुम यार तुम लोग कुत्ते के बच्चे, तुमने परफॉर्मेंस ये बोल नहीं सकते यार, तुम लोग अच्छी है नहीं कर सकता ना वो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। तुम नहीं समझ रहे हो नैन। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे सवाल, आपका दिल चाहे तो जल्दी देगा, 2-0 अगेंस्ट बी टीम, क्या लग रहा है तीसरे मैच में? तीसरे मैच में 2-1 बस सिंपल। तीसरा मैच जीत रहा है इंडिया। इस पे तुम्हें कोई कमेंट नहीं करना, बी टीम से ऐसे जलील हो रहे हैं, इस पे तुम्हें रोको, टीम के अंदर है, तुम्हें कोई बात नहीं करनी इस पे। नहीं क्यों नहीं बात? बुमराह की कमर गई, तुम्हें कोई बात नहीं करनी। कुलदीप को खिला नहीं रहा है, वो कह रहा है बस मैं यही रह गया मेरा कि मैं रात को इसके मैं भाई देखो जो तो जिसको लास्ट टाइम इंग्लैंड में नहीं खिलाया उसको यार टेस्ट मैच में, बुमराह खेल रहा था क्या? नहीं खेल रहा था, कमर गई हुई है ना, ऑस्ट्रेलिया जाके कमर चली जाती है। कुलदीप को खिला नहीं रहे थे, तो क्या इंडिया 9 बंदों से खेला? खेल तो 11 से ही ले रहे थे ना, तो 11 शुड बी गुड इनफ टू विन द मैच। सही है, आपके पास टैलेंट पूल इतना होता है। एग्जांपल दो ना, पाकिस्तान ने भी तो हराया वहाँ 2-1। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वही टीम मैंने आपको शुरू में तो बताया था, पाकिस्तान ने हराया जब फुल स्ट्रेंथ खेल रहे थे। कमिंस भी खेल रहा था, हेजलवुड भी खेल रहा था। हेजलवुड तो खैर आज भी था यार। हुनैन तुम T20 स्क्वाड पे आओ यार, T20 ODI स्क्वाड पे आओ, पर टाइम लंबा हो चुका है भाई। क्या कह रहा है? लेट्स डू इट, कुछ कह रहा है। ट्यूसडे से शुरू हो रहा है ना, वो कह रहे हैं सलाम भाइयों। वो यार सवाल पूछो यार, दानियाल तुम चुप हो, तुम आज कुछ बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारी कमेंट लेंगे हम, तुम सवाल पूछो। तुम कमेंट यहां से लो, ये बहुत सिडनी सिक्सर्स ने SCG में बाबरिस्तान के नेम पर फैन जोन बनाया है, सेलिब्रेटिंग एंड वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सुना है आपने उनका मैसेज? बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान। हां मैंने सुना। हेलो एवरीवन। आपने देखा बाबरिस्तान बनाया है आज लोग ने।
I will come then the Sydney Sixers. अबे मुझे उसको देखते हुआ अबे यार ये तू हमारा- परफॉर्म नहीं कर तो अच्छा है। मगर ये हमारा मासूम के मासूम का लग रहा है, दांतों में इतना ये- ज्यादा गैप हुआ उसको वो बंद करे तो भाई चलो। ये तुम अच्छा, ये लोग क्या करूं मैं इसका? तुम लोगों को देखते ही जो है उनकी मिमिक्री फौरन कर लेते हो। अबे हाँ। लोग ये छिपकली को देख के बता देता दीवार पे कैसे चलती है, गधे को देख के बता देगा वो रोड पे कैसे भाग रहा है। मुझे वो याद है यार, मुझे इसने गधे का बताया था। अबे यार ऐसा भाग रहा था। अबे तू यार वो देख तू वो T20 अबे ये क्या देखूं मैं, ये दीवार पे मार दूंगा मैं, फोन ये मैं देखूंगा। हाँ, वही बात- सुफियान मुकीम कहाँ है इसमें, फखर जमान कहाँ है इसमें? सुफियान मुकीम को देखा नहीं नहीं आपने दिखा। एशिया कप में देखा ना सुफियान हाँ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो अब नए बच्चे दूसरे बच्चे देखो उसको देख देख के क्यों नहीं थक डाला जाओ। यार उसको, क्यों नहीं डाला दूसरे बताओ बच्चे देख के उन्हें, थक क्या जाओ। वजह क्यों नहीं डाला? भाई जो अबे यार। जो कोई अच्छा लग रहा गधे के है बच्चे हैं देखो यार बात अच्छा लगने से ज्यादा आजकल एक ऑर्थोडॉक्स कौन सा स्पिनर होते हैं ये वाले, ये चाहिए, Unorthodox। ये चाहिए भाई कि आप- हैसन ने बोला देखो ये बंदा तो हो गया पक्का, सुफियान मुकीम हो गया पक्का, इतना अच्छा है कि ये हो गया पक्का, इसको डालो 2026 की वर्ल्ड कप टीम में, किसको? सुफियान मुकीम को। अच्छा। ये आप उन्होंने नाम लिख दिया, ये बंदा हो गया पक्का। अब ये दूसरे बंदे तलाश कर रहे हैं। रिजवान इतना पक्का हो गया, उसको डालो 2027 की वर्ल्ड कप टीम में ओडीआई। सही है। रिजवान को कप्तानी से हटा दो, सही है। 27 में देखेंगे वर्ल्ड कप में 2-3 महीने पहले जब अगर शाइन वाला फॉर्मूला फेल हो गया, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फिर रिजवान को बना देंगे। अभी ये फ़ौरन से 2 साल पहले ये सही काम कुछ भी नहीं करेंगे, अभी ये लड़के तलाश कर रहे हैं। अब आप ये बताओ साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ये क्यों हैं? साइम अयूब और मोहम्मद नवाज तो मैच विनर है। मैच विनर है वो, हल्के हल्के मैच ही जिताएगा। तू मेरा मैच विनर है तो वो तो इसलिए टीम में होगा। रही बात साइम अयूब क्यों है? साइम अयूब है अभी दोनों टीम्स में, नहीं T20 दोनों में साइम माज अयूब भाई दोनों में भाई। हाँ साइम। और आपने मास स्पिनर अबरार के अलावा और कौन है? अबरार के साथ है तुम्हारा वो जो उस्मान तारिक नहीं है जो पाँव लटकाए हुए जिन्होंने कबर में। वो मलिकुल मौत जिनका वेट कर रहे हैं। अरे वो कोयटा की टीम में थे ना, वो बिल्कुल डिलीवरी की टाइम पे आगे बिल्कुल स्लो हो जाता था वो और देखो क्या अचानक से ऑफ स्पिन करता था। वो डॉज करके बॉल हाँ। करते हैं। वो क्यों आए? हैं? वो क्यों आए? उन्होंने कहा उसको जब बिठाया। आसिफ को खिला सकते हैं। सुफियान मुकीम का है, मुझे सिर्फ ये बता दो वो कहाँ है? देखो नुमान वो मुंबई नुमान सर्दी आ गई ना। देखो नुमान अली को क्या बोलते हैं? नुमान अली को क्या बोलते हैं? चाचा चाचा। चाचा को खिलाया। आसिफ आज उन्हें गुस्सा आ गया इस बात पे। आफरीदी को क्या बोलते हैं? मामू मामू को खिलाया। अब उन्होंने बोला ये खालू रह गए तो सुफियान मुकीम को बिठा के खालू को तो वैसे ही लोग नहीं बख्शते। हमारा एक दोस्त खालू को सबसे ज्यादा सुनाता था, जो उसने अल्फाज खालू के लिए इस्तेमाल किए उसकी बहुत लगती थी उसकी खालू से तो वो करता था। तो जरूरी थोड़ी है ये वो वाला खालू निकले। नहीं खालू सबको सबको ही लगते उस्मान हैं। तारिक नाम है ना, उस्मान तारिक का जैसा बॉलिंग एक्शन है तो आप नहीं समझते कि इस उम्र के हिस्से में आके वो इस तरह से बॉलिंग एक्शन से बॉल करेंगे तो कमर भी उनका कुछ हो सकता है, इंजरी वगैरह उनको हो जाए। उनको लेना सही रहे टीम में। यार अब क्या हो जाएगा उनको? स्पिनर के बारे में भी हार्ट अटैक। यार मां स्पिनर के बारे में भी इंजरी कंसर्न होगा तो फिर क्या फायदा? फिर अबे उसके खिलाफ सोचने यार का। होना है स्पिनर पे होने कहाँ की से उम्र इंजरी? है। उसूल ये कहता है कि आप बच्चे लाते हो, उनको तैयार करते हो, उनको मसल्स डेवलप करते हो, उनको नहीं लाते इनके मसल वैसे ही खड़े हैं चौथे वाले कि अभी यहाँ से अबे ओ नहीं तो उन्होंने पटा खींच किया। इन उनको सब- नहीं लाते आप। इन सब चाचू मामू और खालू ने उन बच्चों को मूंगफलियां लेने भेज दिया, बेटा आप लोग अभी मूंगफलियां लेकर आए, सर्दियां आने वाली हैं, हम खेलेंगे टीम में। आओ बच्चों चाओ मैं करके उन्हें आप लाके तैयार करते हो ना कि लॉन्ग टर्म प्लान करूंगा मैं। ये तो शॉर्ट टर्म प्लान है कि कल करो, उसके बाद ये निकल जाएंगे। समझ नहीं आया वैसे सही बात है। सुफियान अच्छा, फखर मुकीम जमान इज इन दी ओडीआई स्क्वाड। ओवर जरूरत है T20 मगर जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप है उसमें फखर जमान 22 नहीं 26 में। ओ 26 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जरूरत नहीं ना, क्योंकि सही बहुत है। स्लो खेलता है ना फखर। तो नैन भाई ये हमारी, हम इस पे तू क्या चाहते हैं, हम क्या डिस्कस करें? मुझे दिखाना है, मुझे एक नहीं नाम तुम देना एक था। एक करके नाम लो ना, सही है टीम में। हाँ, नाम ले लो, तो नाम ले लो ना तुम। T20 से स्टार्ट। पहले T20 से स्टार्ट करो, पहले T20 है ट्यूसडे को। सलमान अली आगा द कैप्टन इज सही है। देयर, ठीक है ना। अब्दुल समद का इंक्लूजन ये अच्छा है। ये सलमान- ये स्क्वाड है, टीम में नहीं होगा, ये आगे चल। सलमान अली आगा को T20 कैप्टन बरकरार रखा है। बरकरार रखा ठीक है है, सही इन्होंने। है। अब्दुल समद का टीम में आना खुश आइंद है, मगर इसने वहीं पे जो है ना जख्मों पे इसने नमक छिड़क दिया कि तू इतना खुश नहीं हो, प्लेइंग 11 में नहीं होगा वो, ऐसा ही होने नहीं होगा, होगा, चांस मेरे ख्याल से मिलेगा, होगा, हाँ। चांस मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर अबरार आ जाता है जी स्पिनर तुम्हारा। सही है। देन देयर इज द बैट्समैन हु इज बैक, द किंग, ये क्यों बाबर हुआ? आजम। ये क्यों किया तुमने? ये बहुत कर चुका है ना वो भी, इसलिए हमने कर दिया। अच्छा। इसमें आप ऑफेंड तो नहीं हुए? बाबर आजम का नाम अब क्यों मैंने- लाए बाबर आजम को वापस?
बाबर आजम ने तो कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिनको खिलाया था उसकी जगह उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, इसलिए जिनको ड्रॉप किया था उनको वापस ले आए। वाह जबरदस्त, यही है ना, बाबर आजम ने तो कुछ परफॉर्म नहीं किया। सही बात तो है। रिजवान को क्यों नहीं लाए? रिजवान को तो हैसन से साफ नजर आ रहा है ना, अबे तो बनती नहीं है। ओडीआई में क्यों लिया है? ओडीआई में रखा है, कैप्टनसी से हटा दिया। अबे वो मालशिया कहाँ है, वो अब मालिश कौन करेगा? कौन सा वाला? खुशदिल? खुशदिल शाह वो फारे कर दिया। खुशदिल शाह फारिग हो जाएंगे। ये उस्मान तारिक जो है ना, ये चटाके अच्छे निकालते हैं, तो इसलिए इनको जो है टीम के अंदर मान लिया है। भाई खुशदिल 24 शाह चला गया, फ़हीम अशरफ ने फाइनल में 3 विकेट ली थी, उसने तो मना कर दिया होगा कि अब तो मैं मालिश नहीं करूंगा, मैं 3 विकेट ली थी फाइनल में, तो इसलिए उन्होंने नए बच्चे डाले। मैंने उसने कहा मैं खेलूंगा नहीं भाई, तगड़ा परफॉर्मेंस दे दूंगा, इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें। मार्च खैर, बाबर 24 आजम के बाद- अक्टूबर 2021 याद है? 24 अक्टूबर 2021 याद है, 2021 24 अक्टूबर। इसका तुम्हारे से मुझे कोई लग रहा है इसने नाम रखा है कोई और, जैसे तुम्हें पुरानी याद कुछ। ये वही है ना नहीं, यार, मैच 24 होगा ना। अक्टूबर 2021 वही है ना, 152 for 0 वाला मैच है। ओहो कल है। और 23 अक्टूबर 2022 वो मेलबर्न वाला मैच है जो विराट कोहली ने वो आज थी तो हाँ, आज तो चेंज हो गई, तारीख चेंज हो गई, तारीख change 24 हो गई, चुकी है। अच्छा खैर, खैर तो बाबर आजम द किंग इज बैक। हाँ, बहुत। मत बोला कर यार, किंग ये क्यों मत बोलते बोला हैं कर भाई? यार। इस पे भी तुम्हें अबे उंगली है। अजीब सा लगता है यार, बहुत क्या किंग? भाई किंग ऐसा, क्या कॉन्कर किया उसने? ये जो कॉन्कर क्या किया है? किंग ये तुम ऐसी बात कर रहे हो, बार बार कहेंगे हम किंग। वो किंग होता है ये जो अभी जो तुम बोले जा रहे हो ना, ऐसा किंग लग रहा है कि जिसकी सारी जो है ना किंगडम पे शहमाद हो चुकी है। दूसरे कब्जा करते जा रहे हैं और तू उसको किंग बोले जा रहा है, किंग बोले जा रहा है। उसकी किंगडम छोटी होती जा रही है, तू किंग बोले जा रहा है। फुजूल में क्यों बोल रहा है भाई? ऑलवेज अ किंग। वंस अ किंग नहीं, ऑलवेज ऐसा अ नहीं होता किंग, ये बेटा, नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा सुन, आगे बढ़ लो। हाँ, आगे बाबर आजम के बाद मिस्टर हाँ, राणा। 3 दफा बोल चुका है तू बाबर आजम। मिस्टर राणा दी, बाबर आजम के बाद मिस्टर राणा दी ग्रेट फ़हीम अशरफ। कुछ हुआ, तकलीफ हुई तुम्हें? तू फ़हीम अशरफ नहीं है वो? हैं? फ़हीम अशरफ है? फ़हीम अशरफ है ना T20 में, यही तो बता रहे है, हैं। और तो ये वर्ल्ड कप खेलेगा? वो हाँ, लो, फ़हीम क्या अशरफ, बात कर दी तुमने। फ़हीम अशरफ खेलेगा, दोनों तरफ से अटैक करेगा। बोल। उसके बाद आ जाता है जी हसन नवाज लैया, हसन नवाज सही है। मोहम्मद नवाज मेरा मैच विनर, मेरे हिसाब से तो नहीं होना मोहम्मद चाहिए। वसीम जो कि बेंच पे बैठा रहेगा। सही है। ठीक है ना, रिवर्स स्विंग क्योंकि अच्छी करता है, तो इतनी खतरनाक रिवर्स स्विंग की जरूरत नहीं है कि जरूरत। बैट्समैन उसे खेलने नहीं चाहिए। चाहिए। ठीक है ना भाई। तो फिर आए थे नसीम शाह इज बैक। ठीक है। क्योंकि सही है। उनके साथ जो है वो आमिर के साथ बॉलिंग कर रहे थे, और कोई बख्तावर कुछ कुलसुम करके कुछ नाम है, वो कोच हैं, वो उन दोनों की नहीं bowling उनका देखते हैं। वजन बढ़ गया असल में, जो जान ज़्यादा मोटे हो गए तो उनका टीम में वापस लिया, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए ना उनको, लड़का अच्छा दिखना चाहिए। बस लड़का अच्छा दिखना चाहिए। चाहिए, तो इसलिए नसीम शाह टीम में वापस आ गए। साहिबजादा फरहान, ठीक है, नो डिबेट, ये तो सही है। नो डिबेट। साइम अयूब, साइम अयूब इस पे करो ना, इस पे करो ना। T20 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बज भी नहीं रही वो कह रही है मैं नहीं बजूंगी साइम पे, मैं हूँ किसी और की पत्ता, टाइम पे बजनी चाहिए। किसी और की पत्ता नहीं, है लेकिन वो। साइम ओडीआई में तो होना चाहिए जब, लेकिन T20 में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। खैर वो T20 में है। अच्छा ठीक है ना, अब तुम कुछ नहीं आप क्या कहते हो, है सही है? हाँ। सही है। अभी बेंच अच्छा, अजहर महमूद से पूछो, इसको डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए। 2026 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, इतने ज्यादा अभी जो है ना, तुम वो दिल बर्दाश्ता नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हें, तुम यार साहिबजादा फरहान एक तुम्हें मिल गया ना। मुझे एक बात बताओ, खुश- खुश- नहीं, चलो। मुझे एक बात बताओ ना, ये हसन नवाज को आप नीचे लेके आए, अब आप बाबर आजम के साथ ऊपर खिला लोगे साहिबजादा फरहान को? ठीक है, आप नीचे लेके आए हो, तो आपको साइम अयूब की जरूरत क्यों है? वन डाउन खिलाओगे ना। अब दूसरी बात सुनो, आपने पूरा एशिया कप खेल लिया, इतने सारे T20s खेल लिए, ODI खेला, चैंपियंस ट्रॉफी, जो लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में कामरान गुलाम ने 32 बॉल पे 64 रन किए थे 200 की स्ट्राइक रेट से, साउथ अफ्रीका में, वो नहीं है शमसी वगैरह, उसको उसके बाद चांस नहीं मिला। और उसने जो किए थे उस स्ट्राइक रेट से किसी अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट किसने रन किए? किसी ने भी नहीं किए। जिसने किए थे उसी को ड्रॉप किया हुआ है। सही है। तो साइम अयूब इतने फेलियर्स के बाद कैसे तुम बोल सकते हो कि सही है रहना उसका? पर्ची है ना। मतलब आप क्या बात करी, किसकी पर्ची है वो? उन्नयन भाई वो पानी पिलाने के लिए रखा हुआ उसको, आज दिखा था, कल दिखा था वो पानी पिलाने के नहीं लिए। फैसल, ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि यार ये बॉलिंग भी कर लेता है, चलो क्या बोला, बैटिंग नहीं, हाँ, इस वजह बॉलर से, भी तो इतना जबरदस्त है वो, इस वजह से रखा हुआ है, ये एक गलत जो ट्रेंड बन रहा है ना, इस वजह से रखा हुआ है। चलो आगे चलो। चलो खैर, साइम अयूब होना चाहिए। सलमान मिर्जा अनदर बेंच बॉलर, अनदर बेंच बॉलर, इसका नहीं पता, ये शाहीन आफरीदी और शाहीन नसीम शाह। जाफरी इज द ODI कैप्टन, तो T20 की प्लेइंग खेलेंगे। तो वो होंगे। फिर आ जाते हैं जी, वो आ गया जो पैदा हुआ था पिच के ऊपर, नहीं यार, दुबई की, नहीं यार, अब वो वापस आ गया। अबे यार, वो बोरी उठा के जा रहा था, उसको सिलेक्टर ने बोला आ जा इधर, आ जा बेटा, वही है ये वो आ गया उस्मान खान। उस्मान खान। अब ये दांतों से जैसे चबाएगा ना सबको, तुम देखना अपने। मुझे जरा ये बताओ इसमें, और फिर आखिर में आ गए तुम्हारे वो उस्मान तारिक। मास भाई कीपर कौन है इस टीम में?
माज भाई इस टीम में कीपर कौन है? उस्मान इस खान ना। टीम के अंदर जो उस्मान खान है ना, तो ये प्लेइंग 11 में हो गई होगा। तो और हो सकता है बाबर को प्रैक्टिस अब अगर आप कंपैरिजन कर प्रैक्टिस कर लिया फैसल पे, अब आप बाबर कंपैरिजन पढ़ लेगा। करो मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस। तो मोहम्मद हारिस तो नंबर 3 पे है ही नहीं, हारिस को तो ड्रॉप कर दिया ना इन्होंने। मैं बता रहा हूँ, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये उस्मान खान नंबर 2 पे होगा, उससे तो बेहतर ही होगा जो हारिस खेलता है उस्मान खान। फिर ये रिजवान है, लेकिन इनको बेहतरीन बंदा नहीं चाहिए, इनको ये चाहिए। या फिर जो नया है, जो जिसको अभी तक ट्राई नहीं किया, हसीबुल्ला को, उसको खिला ले। ODI में डाला है। उसको ओडीआई में डाला है इन्होंने, T20 प्लेइंग 11 में देयर इज ओनली वन विकेट कीपर, दैट इज उस्मान खान। ठीक है। उसकी कीपिंग कोई खास नहीं और है। मेरे हिसाब से तो दोनों में हसीबुल्ला होना चाहिए था, T20 में भी ओडीआई में। रोनैन भाई, तो ये T20 के स्क्वाड के बारे में जल्दी से आपको ओडीआई की बता दूं। शाहीन आफरीदी कैप्टन, अबरार अहमद इज देयर, बाबर आजम इज देयर, फहीम अशरफ इज देयर, फैसल अकरम और फखर जमान, दे बोथ आर इन ओडीआई स्क्वाड बट नॉट इन T20 स्क्वाड। फहीम अशरफ को हारिस ODI में भी रखा हुआ इन्होंने। हारिस रऊफ इज इन ओडीआई स्क्वाड बट नॉट इन T20 स्क्वाड। फिर आप हारिस नीचे आते- रऊफ? हारिस रऊफ सोच यार। रहे जिससे 4 ओवर नहीं होते उससे 10 ओवर करवाएंगे। हसीबुल्ला इज इन द ओडीआई स्क्वाड बट नॉट इन द T20 स्क्वाड। हसन नवाज इज देयर, हसन नवाज इज द सेम लैया, सही ठीक है। है जी। हुसैन तलत इज इन द ओडीआई स्क्वाड बट नॉट इन T20। मोहम्मद नवाज इज इन बोथ द सही है। स्क्वाड्स, वहां भी है, यहाँ भी है। मोहम्मद रिजवान इज इन ओडीआई नॉट इन T20s। मोहम्मद वसीम इज देयर, ही इज इन बोथ द स्क्वाड्स। नसीम शाह, ही इज इन बोथ द स्क्वाड्स। साइम अयूब इज इन बोथ द स्क्वाड्स। एंड सलमान अली आगा, वो तुमने देखा नहीं, squads। सेलेक्टर ने कहा है वो फैसल अकरम लिए गलती उन्होंने। से एशिया कप खेल गया, हमने डाला ओडीआई की टीम में था, किसको? कॉपी पेस्ट हुसैन नाम तलत। गलत हो गया था हुसैन तलत का, T20 टीम में अच्छा। गलती से एशिया कप गलती खेल से एशिया कप दिया, खेला। खिलाना ओडीआई था उसको। खिलाना सोचो तो यार, अब वो गलती उन्होंने सोचो सही की और यार, ओडीआई में डाल दिया और उसको। ODI में ये लोग कहाँ बैठ के सोचते हैं यार, कहाँ बैठ के टीम बनाते तीसरी हैं? जगह। नहीं, वो तो वहां से सोचते हैं, कहाँ बैठ के सोचते हैं। ये लोग होटल जाते हैं, कमरा किराए पे नहीं लेते, 2 बाथरूम लेते हैं उधर बैठ के सोचते हैं। इनकी मीटिंग वहां होती है, जो सीटें लगती है ना वहां पे सबके जगह फ्लश लगे होते हैं, ये बैठे होते हैं। चलो जोर लगा। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहे चार होशियार। और जाते जाते, बत्तख का बच्चा अंडे से बेटा निकला। 100 कर देगा वो अगले मैच में, ज्यादा बतख का बतख नहीं करो। बच्चा अंडे से निकला, इंडिया ने पकड़ा, गंभीर ने पकाया, कोहली ने खाया, बड़ा ये मजा मुस्तफा मेमन आया। मुस्तफा मेमन अभी भी हारिस और उस्मान खान की एवरेज, उसको हारिस इतना पसंद है यार। मोहम्मद हारिस, हाँ, उसको देख बेवकूफ बता रहा है है ये। दोनों की एवरेज। चलो भाई कटो, कल मिलेंगे।